नमस्कार दोस्तों। नवंबर माह का जो प्रथम सप्ताह है उसके आकाशवाणी करंट अफेयर्स में आपका फिर स्वागत है। और आज बात कर लेते हैं हम कि नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में जो आकाशवाणी की मुख्य खबरें रही हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी एक एक करके बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसरो की। आप जानते हैं इसरो क्या है कि इसरो जो हमारा है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसने एक बाहुबली उपग्रह को लॉन्च किया है, पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें स्थापित किया है। और ये नेवी दूरसंचार के लिए बहुत ही यूजेबल और उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जो नेवी के जो जहाज़ हैं उनके सर्वेक्षण के लिए और समुद्र की गहराई तक पता करने के लिए कि इसके समुद्र के अंदर क्या हलचल हो रही है, पनडुब्बी वगैरह को फैच करने के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो ये सबसे वजनी उपग्रह लॉन्च किया है। इसके जो आप देखोगे इसका वजन है 4410 किलोग्राम का वजन है। और पूछा ये भी जाता है कई बार कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो इस रॉकेट का नाम भी आप याद कर लोगे, LV-M3M5। और उपग्रह का क्या नाम है वो तो आप याद कर ही लोगे, CMS-03 इस नाम का उपग्रह है, जिसको बाहुबली उपग्रह के नाम से भी नाम दिया गया है, एक उसके रूप में आपको जानने के रूप में। दूसरी बात कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि ICC महिला जो क्रिकेट है का वर्ल्ड कप है उसको भारत ने जीता है। नवी मुंबई में ये हुआ था, अभी आपको पता होगा। और उसमें क्या था, दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला जो टीम है उसने ये विश्व कप जीता है। पहली बार विश्व कप जीता है क्रिकेट का महिला टीम ने अपनी ने। और आप मुझको बताओगे कि भारतीय महिला टीम की जो कप्तान है वो कौन है। तो ये आपकी दूसरी खबर रही। और तीसरी खबर की बात कर लेते हैं कि गोगा बिल एक झील है, कहाँ पर है, बिहार में है, बिहार के कटिहार ज़िले में है। उसमें क्या हुआ है कि उस झील को भारत की 94वीं रामसर साइट घोषित किया गया है। तो वो कौन सी साइट है, 94वीं। और ये एक गोखुर झील है। गोखुर झील क्या है, नदीकृत झील, जो नदियों द्वारा बनाई जाती हैं ऐसी झील है। और कौन कौन सी नदी के बीच में स्थित है ये, गंगा और महानंदा जो नदी है बिहार में बहती हैं, उन नदियों के द्वारा ये झील बनाई गई है, गोगा बिल। इसको आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक रामसर साइट क्या है, इसको ये आपको पता होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें बहुत सारे देश जुड़े हुए हैं, और उन देशों ने जुड़ के जो विश्व की महत्वपूर्ण जो झीलें हैं, आर्द्र जो स्थल हैं, उनको बचाने का एक अभियान है। और उस अभियान के तहत सभी देश आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं और उन झीलों को बचाते हैं। तो आप मेरे को कमेंट में ये बताइए, अगर आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है, तो कोई दूसरा देश दूसरे देश की झील को बचाने के लिए अपने देश का पैसा क्यों देता है, उसको उससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये आपको मेरे को बताना है कमेंट में, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और चौथी खबर की बात कर लेता हूँ मैं कि वैश्विक सहकारिता सम्मेलन हुआ है। उस सहकारिता सम्मेलन की जो आप देखोगे कि कहाँ पे हुआ है, सबसे पहले ये बात पूछी जाती है, तो ये हुआ है कतर में। कतर आपको पता है खाड़ी देश है, वहाँ पे हुआ है। और इस सम्मेलन में भारत की 2 कंपनी हैं, सहकारिता कंपनी, उनको पहला और दूसरा क्रमशः स्थान मिला है। तो पहला स्थान मिला है अमूल को और दूसरा स्थान मिला है इफ़को को। इफ़को क्या है, खाद उर्वरक बनाने वाली कंपनी है। और अमूल आप जानते हो कि दूध उत्पाद बनाती है, जो कि आनंद गुजरात में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएनओ ने 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित कर रखा है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 5वीं खबर की तरफ बढ़ता हूँ कि एक INS इच्छक जो आपका देखोगे कि एक पोत है, उसको जो उसका जल अवतरण हुआ है, कहाँ से, कोच्चि के तट से हुआ है। ये भी एक तरह का सर्वेक्षण पोत है जो कि भारतीय सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये भी आपका एक आप देखोगे कि रक्षा मंत्रालय की सबसे इम्पोर्टेंट खबर है इस सप्ताह की। और 6वीं खबर की तरफ बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय गीत वंदे भारत, ये आपको वंदे मातरम, इसको आपको पता होना चाहिए। वंदे मातरम जो गीत है वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख गीत था। आपको पता होना चाहिए कि इसकी फिलहाल में 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है, भारत सरकार इसको मनाई गई है। ये
सबसे पहले 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है आनंद मठ, उसमें प्रकाशित हुआ था। तो ये उसी का, वहीं से ये लिया गया। फिर ये राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारा चला अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसका एक प्रमुख तराना बन गया और इसको 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कब किया था? 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। तो आप मेरे को कमेंट में ये बताएंगे कि इस वंदे मातरम गीत को सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन में कब गाया गया। एक आपको छोटा सा मैं क्ल्यू आपको यहाँ पे एक फैक्ट और बता देता हूँ, वो कि कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में सबसे पहले कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। आप बताओगे कि राजनीति में इसका यूज कब से स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ आपको बतानी है। और आपकी लास्ट खबर की मैं बात कर लेता हूँ। लास्ट खबर है कि हथकरघा और हस्तशिल्प का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। वो कहाँ पे हुआ है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ है। भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी है। तो ये थी आप देखोगे नवंबर के प्रथम सप्ताह की जो महत्वपूर्ण खबरें थी, जो राष्ट्रीय करंट अफेयर और आपके किसी भी कंपटीशन में एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप नोट डाउन करें इनमें से और अपने अलग से नोट्स बनाएं, इनका स्क्रीनशॉट लें और याद रखें। आपको बार बार जो एक मैगजीन रटने की जो प्रवृत्ति है उससे बाहर निकलें, क्योंकि कभी भी एक मैगजीन को 7 दिन में रट के आप कंपटीशन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको तैयार नहीं कर सकते। करंट अफेयर्स एक करंट है, आप जानते, एक धारा है जिसको आपको रोज़ाना पढ़ना पड़ता है। रोज़ाना उससे जब तक नहीं गुजरोगे, जब तक आपकी करंट अफेयर्स तैयार नहीं होती। तो थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये खबरें कैसी लगी। थैंक यू।